कोबरा का सलूट। मैं आज आपके सामने अपना 59th वीडियो लेके आया हूँ। 59वां वीडियो है ये मेरा। हमेशा की तरह विद अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। वह बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय है ये विषय है 8 चीता जो कि भारत आए हैं। ये वीडियो देखने के बाद अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको मैं जो आपको नजरिए दूंगा आपको पसंद आए, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बिकॉज मैं आपको ऐसा नजरिया दूंगा। मैं हर वीडियो अपने बहुत रिसर्च और स्टडी करके बनाता हूँ। ऐसा नजरिया और ऐसे सोच ऐसा आपने कहीं सुना नहीं होता है। आपकी जो धारणा इस सब्जेक्ट के बारे में आपकी बदली हो जाएगी। सब्जेक्ट पे आते हैं। 8 चीता जो कि मोदी जी की मुहिम से भारत आए हैं 17 सितंबर को। ये लोग बोल रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टी वाले बोल रहे हैं, जो देशद्रोही नेता लोग, पब्लिक लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी ये चीता क्यों लाए, इससे भारत का क्या फायदा है। गरीबों को पैसा डालते, इतना पैसा खर्च किया है, गाय को बचाते, हिरण को बचाते, इनको ये चीता लाके क्या होगा, सिर्फ टूरिस्ट आएंगे। इनको असली चीता का महत्व समझ में नहीं आ रहा है और ये एक नया दूसरा नैरेटिव लोगों में फैला रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को इस एक अच्छी मुहिम के खिलाफ कर रहे हैं। अगर आपने ये जो मोदी जी ने ये जो 7 एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, हवाई जहाज एयरपोर्ट बना रहे हैं, बड़े बड़े लोग उद्योग इधर आ रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हो, आप विला बना रहे हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हो, अगर आपको इसको एंजॉय करना है तो आपने ये प्रकृति को, ये जंगल को, ये इन्वायरमेंट को आपने बचाना है। इसको ये कैसे बचेगा, इसको समझने के लिए आपका ध्यान में येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में ले जाता हूँ। येलोस्टोन नेशनल पार्क बहुत ही बड़ा पार्क है जो कि नॉर्थ वेस्ट अमेरिका में है, वायमिंग के पास, नॉर्थ मोंटेना के पास है ये जगह। 20 लाख एकड़ की जगह है ये। 9,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है ये। बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ वर्ल्ड के हाइड्रा थर्मल फीचर्स हजारों की तादाद में, कम से कम 10,000 हैं। गीजर, ठंडे पानी के फुहारे हजारों फीट ऊपर तक जाते हैं, गर्म पानी के फुहारे हैं, लेक्स हैं, वॉल्केनोज हैं। बहुत ही सुंदर वैली है। येलो रंग के स्टोन माउंटेन है, ग्रीन रंग की लेक्स हैं और वहाँ बर्ड्स 10,000 प्रकार की हैं। फ्लोरा फाना अच्छा, बहुत ही सुंदर जगह है। जब जब वो वाइट अमेरिका को ऑक्युपाई कर रहे थे और नेटिव्स को भगा रहे थे, तो अमेरिका ने ये जब येलोस्टोन पार्क आए, वहाँ हमने देखा ये तो बहुत ही सुंदर जगह है, तो हमने येलोस्टोन प्रोटेक्शन एक्ट निकाला बचाने के लिए उसको। पर फिर भी जब यूरोपियन उधर आके बसने लगे, येलोस्टोन के पास बस गए और उनकी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई येलोस्टोन नेशनल पार्क के पेड़ों से, जंगली जानवरों से उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई और सबसे ज़्यादा शिकार उनने किया वहाँ की वुल्फ की आबादी को। वुल्फ जो कि बहुत सुंदर जानवर है, एक जर्मन शेपर्ड से भी एक सुंदर, बहुत भारी जानवर है, उसका बहुत अच्छा फर होता है। लोगों ने ठंड में उसको मारना शुरू कर दिया, उसकी जैकेट बनाना शुरू कर दिया और वुल्फ को धीरे धीरे उन्होंने तबाह कर दिया। जब वुल्फ तबाह हो गया तो जो पत्ती घास खाने वाले हर्बीवोरस जो कि वेजिटेरियन जानवर होते हैं, इनकी तादाद इतनी बढ़ गई, इनने जंगल को तबाह कर दिया, खा के पूरा बर्बाद कर दिया। रिवर इनके मारे रिवर का सॉइल इरोजन शुरू हो गया, धंसने लग गई रिवर का कोर्स चेंज हो गया, उनके झरने कहाँ थे और रिवर कहाँ चली गई, पूरा बंद हो गया। पूरे ये जो बड़े बड़े पानी के फुहारे निकलते थे सब बंद हो गया और वो बर्बाद हो गया नेशनल पार्क। 1872 में ये एक्ट पास किया था उनने। 1990 तक येलोस्टोन नेशनल पार्क पूरा तबाह हो चुका था, पूरा जंगल खत्म हो चुका था। जानवर, ये हर्बीवोरस जानवरों की तादाद खूब बढ़ गई थी और ये शहरों में अब चर की तरफ घूमना शुरू हो गए थे। जब उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने सोचा ये हुआ कैसे, हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, जानवर तो वहीं के वहीं हैं। क्या हुआ, जब उन्होंने देखा कि वुल्फ को उन्होंने जो कि उसका वहाँ का जो प्रेडेटर था, जो वुल्फ जो शिकारी जानवर था, जो उस इलाके को कंट्रोल करके रखा था, वुल्फ की तादाद इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दी थी, लुप्त कर दिया था। जैसे इंडिया से हिंदुस्तान से चीता लुप्त हो गया है। वुल्फ जब उन्होंने रियलाइज किया तो उन्होंने कनाडा से वुल्फ के पैक लाए। वुल्फ एक ग्रुप में रहता है, पैक उसको कहते हैं। वुल्फ के पैक ला के येलोस्टोन नेशनल पार्क के कई जगह पे उनको बसाया। जैसे वुल्फ आया, वुल्फ ने ये जो हर्बीवोरस एनिमल है, जो घास पत्ती खाते हैं, ये हिरन, सांबर, गाय, नील गाय, इनने वैली से भगाना शुरू किया। इनके डर के मारे वो वैली से भागना शुरू हो गए। एक वुल्फ अपने 1 साल के टेन्योर में 50 से 60 हिरन या चीता या भैंसा या गाय ये मार देता है। उन्हें
ख़त्म किया इनको। जंगल वापस अपने शेप में आ गया, नदी में पानी आ गया, मछली आ गई। नदी में बीवर नाम का एक जानवर होता है जिसने डैम बनाता है, उसने डैम बनाना शुरू कर दिया, नदी के पानी रोकना शुरू हो गया। येलोस्टोन नेशनल पार्क 1995 के बाद जैसा था धीरे धीरे वापस आ गया, एक वुल्फ जो कि वहाँ से हटा दिया था उसको वहाँ लाने से। अगर यही चीज़ हिंदुस्तान में चीता मोदी लाए, चीता प्रेडेटर लिस्ट में, शिकारियों की लिस्ट में, जानवर जो शिकारी जानवर होते हैं जंगलों में, सबसे टॉप में आता है चीता 1952 में महाराजाओं ने, बड़े बड़े बिजनेसमैन ने अमेरिका से, इंग्लैंड से राइफल ले आते थे, बहुत हाई कैलिबर की राइफल, टेलीस्कोपिक हाई रेजोल्यूशन वाला, दूर से बैठ के वो लॉन्ग रेंज वाली वेपन से चीता को मारते रहे, बिकॉज ये ओपन लैंड में भागता है और ये इंसान को तंग नहीं करता है। बहुत अच्छा ये शिकार का, इनको पालने लग गए, इनको मारना शुरू कर दिया। 1952 में आखिरी एक कोई महाराजा थे कहीं के, उनने चीता को मार डाला, चीता लुप्त हो गया। तो ये जो सवाना लैंड है, जो कि मोदी जी कूनो नेशनल पार्क में ही क्यों चीता ला रहे हैं, बनारकट्टा में, बांदोपुर में, तडोबा में, कानाकिश्ली में और इतने नेशनल पार्क हैं, वहां क्यों नहीं ला रहे हैं? क्योंकि जो कूनो नेशनल पार्क है ये 750 स्क्वायर फीट का जंगल है, ये सवाना, एक ग्रास लैंड है बहुत लंबा, और ये ग्रास लैंड उसके साथ राजस्थान और राजस्थान, गुजरात और जो है जो डेसिडस फॉरेस्ट है, उस जो उधर का काथीबीर गिर डेसिडस फॉरेस्ट है, जो भी ग्रास लैंड है उससे जुड़ता है, उसका कॉरिडोर है। और चीता इस थोड़े दिन बाद उस इलाके में भी जाएंगे, क्योंकि ये टेरिटोरियल, ये एनिमल हैं, ये चारों तरफ घूमते हैं। ये आगे का प्लान है, क्योंकि 8 चीता के बाद अभी टोटल 35 चीता आने वाले हैं, सब्जेक्ट टू कि ये हम इनकी देखभाल ठीक से करें। चीता का लुप्त होने से, जो कि टॉप इन द लिस्ट ऑफ प्रेडेटर्स है, उसके बाद लायन आता है, टाइगर आता है, वुल्फ आते हैं। चीता जो है ये जंगल की हेल्थ को मेंटेन रखता है, ये जानवर को दौड़ा के मारता है। ये 0 से 110 की स्पीड 20 सेकंड में हासिल कर लेता है, और 1 मिनट तक अपने प्रे का पीछा करता है। अगर 1 मिनट के अंदर उस प्रे को नहीं पकड़ा तो उसको छोड़ देता है, क्योंकि वो हेल्दी है, उसको जीना है। ये जितने भी अनफिट जानवर हैं, हिरन, गाय, नील गाय, जितने भी अनफिट जानवर जंगलों में रह रहे हैं, चीता उनको मार डालता है और खा जाता है, और जितने फिट जानवर हैं उनको वो जीवित छोड़ता है। 1 मिनट उसका पीछा करता है स्पीड में, और उसके बाद वो नहीं करता है, छोड़ के ऐसे पैक को पकड़ता है। पीछे जो ट्रेल कर रहे हैं जानवर, बीमार, चल नहीं पा रहे हैं, जो जख्मी हैं, जो जंगल में बीमारियां फैला रहे हैं, उनको ही मारता है। चीता 60 से 70 जानवर एक चीता मार देता है। चीता ग्रुप में रहता है, मेल चीता, एक कोलोजियम, उसको कोलोजियम कहते हैं, ये ग्रुप में रहता है, जैसे वुल्फ पैक में रहते हैं, ये चीता के मेल एक साथ रहते हैं, ये अलग अलग नहीं रहते। इनकी फीमेल माइग्रेट करती हैं इधर से उधर, और ये सब मेल जिस इलाके में जाती हैं वो सब मेल के साथ मेट करती हैं, और फिर उनके बच्चे होते हैं। चीता ये उसकी हेल्थ मेंटेन रखता है। चीता जो जानवर मारता है, आधे जानवर उसको छोड़ देता है, जो कि जैकॉल खाते हैं, जंगल के चील खाते हैं। जैकॉल उनकी मैनेजमेंट का सफाई कर्मचारी है जंगल का। चील एक ड्रोन है जो कि जंगल के ऊपर उड़ता है, और वो भी एक सफाई कर्मचारी है। आप जंगल के अंदर चले जाओ, जहाँ भी आपको कहीं भी सड़ा हुआ मरा हुआ जानवर नहीं मिलेगा, आपको कहीं पास नहीं आएगी। आप मेट्रो सिटी में निकल जाओ, बेंगलोर जैसी जगह में, आपको ड्रेन की, लोगों के कचरे पैकेट की पास आएगी, आप उधर से निकल नहीं पाओगे, जंगल में आपको आएगी नहीं, क्योंकि चीता, टाइगर, गिर, वुल्फ ये मैनेजमेंट करते हैं और जंगल को सुरक्षित रखते हैं, सिर्फ हेल्दी एनिमल सर्वाइव करते हैं। चीता बंदरों को खाता है। चीता बंदर की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, नहीं तो बंदर की पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी, वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, ये शहरों की तरफ आ जाएंगे, जो कि आ रहे हैं शहरों की तरफ। चीता एक दौड़ के अपने प्रे को हंट करता है। जो लायन होता है, ये लायन लैंड भी है, जो ग्रास लैंड, ये लायन लैंड भी है, इसमें थोड़े दिन के बाद लायन भी आएंगे। लायन ग्रुप में ऑपरेट करता है, मेल उन लोग एक ग्रुप रहते हैं, उसको एनिमल को घेर के ऑपरेट करते हैं इस ग्रास लैंड में। जो टाइगर होता है वो स्टेल्थ से, हमारी जो फौज की ट्रेनिंग टाइगर के जैसे हम लोग करते हैं, बिल्कुल स्टेल्थ से वो प्रे के जिसको मारना है उसके नजदीक तक पहुंच जाता है, बिल्कुल हाथ डिस्टेंस से, और फिर पकड़ के मारता है। वो स्टेल्थ से नजदीक जाता है। लायन चीता दौड़ा के उसको मारता है, और लायन उसको घेर के मारता है। ये अगर इसका जो चीता इंट्रोड्यूस किया है इस इलाके में,
इसको अगर वो ग्रासलैंड को जब सिक्योर करेगा, पूरे उधर के फ्लोरा फाना से सिक्योर करेगा, तो फिर माइग्रेटरी बर्ड्स येलोस्टोन पार्क से, साइबेरिया से आना शुरू होंगे। नज़दीक में ही भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, यहाँ सब आएंगे। इससे जो प्रकृति का चेंज चालू होगी, इसमें बीमारियां कम होंगी, इससे प्रकृति का नेचर का जो सर्कुलेशन जो होएगा, इसमें बहुत फायदा होएगा। ये बायोडाइवर्सिटी को हेल्प करेगा, मतलब आपके पानी बढ़ेगा, आपका सब बढ़ेगा। आपको जिसको ट्रॉपिक कास्केड कहते हैं कि जो खाने की जो श्रृंखला है जो लोगों की, उसको नियंत्रण में रखेगा। नहीं तो लोग एक ही जानवर, अगर हिरन वाला आप सब ये बच गए तो ये पूरा जंगल खत्म कर देंगे। ये जो हर्बीवोरस जानवर हैं, ये नेचर को इतना प्रोटेक्ट नहीं करते। ये जो प्रेडेटर हैं, जो शिकारी जानवर हैं, उनका खाना है। जब तक ये रहेंगे, उनके खाने के लिए रहेंगे, ये जो प्रेडेटर्स हैं, ये शिकारी जानवर हैं, शेर, टाइगर, चीता, वुल्फ, ये जंगल को सुरक्षित रखेंगे, जंगल को बर्बाद नहीं होने देंगे। इसलिए हिरन जरूरी है, और हिरन को ये मारेंगे और खाएंगे, वो जरूरी है। और ये इससे जो उधर का जो माहौल है वो सुरक्षित रहेगा। और आप ये जो अभी आप देख रहे हो, बेंगलोर में फ्लड आ रहे हैं, बेंगलोर में बारिश हुई थी, फ्लड आए थे, गुड़गांव में आजकल में फ्लड चल रहे हैं, नोएडा में फ्लड चल रहे हैं। ये इसी का कारण है, बिकॉज आपने जानवरों को प्रोटेक्ट नहीं किया है, जो कि प्रेडेटर्स हैं। आप उनको, हर हिंदू भगवान के साथ कोई ना कोई जानवर जोड़ा है, इसलिए जोड़ा है कि आप उनका संरक्षण करो, उनको प्रोटेक्ट करो, बिकॉज हर का रोल है। आप इनको अगर बर्बाद करोगे, आपके जंगल बर्बाद हो जाएंगे। आपका जितना भी आप मॉडर्नाइजेशन कर रहे हो, जितना भी डेवलपमेंट कर रहे हो, ये सब पानी के नीचे आ जाएगा, बारिश में डूब जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। मोदी जी इसीलिए ये चीताओं को लाए हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट को वापस अपनी, जैसे येलोस्टोन पार्क को वापस रीजेनरेट किया था, उसको वापस बनाया था, ऐसे ही करने के लिए चीता लाए हैं। अभी लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी को क्या करने की जरूरत है। मोदी जी कोई मिनिस्टर आ जाता, कोई फॉरेस्ट मिनिस्टर आ जाता, कोई सेक्रेटरी आके कर देता। मोदी जी को इतना सब करने की क्या जरूरत है। जो टाइगर है, ये वर्ल्ड मुहिम से, वर्ल्ड टाइगर प्रोजेक्ट है, जो कि यूएनओ से फंडेड होते हैं, इसको फंड करते हैं। जो चीता है, ये चीता कंजर्वेशन फंड है, जो कि लॉरा मार्कर इसकी इंचार्ज है, जिसकी हेल्प से ये चीता इधर आ रहे हैं। ये इनको प्रोटेक्ट करती है। उसने चीता की आबादी उसने अफ्रीका के उधर 7,500 कर दी है, बहुत कम से। ये उसको प्रोटेक्ट करते हैं। जब उसी शर्त पे उन्होंने हिंदुस्तान में भेजा है चीता को कि आप 1952 जैसे चीताओं को मार मत देना। अब वो गारंटी कैसे देगा? मोदी उसको खुद वहां खड़े होके, खुद उनको इंट्रोडक्शन, उनको उस क्वारंटाइन एरिया में रिलीज करके ये भरोसा उनको दिला रहे हैं कि मैं इंटरेस्ट ले रहा हूं अभी चीता में, तो अब ये चीता आपके मारे नहीं जाएंगे, इनको मैं प्रोटेक्ट करूंगा। आप बाकी 35 चीता भी भेज सकते हो। इसलिए मोदी जी वहां हैं, आपके लिए वहां है मोदी जी। अगर आप ये इन जानवरों को, ये प्रेडेटर को, शेर को, टाइगर को, इनको, दुनिया पागल नहीं है कि इनके लिए फंड चला रही है, करोड़ों रुपए खर्च कर रही है इनको बचाने के लिए। और हिरन को और इनको चलाने के लिए कोई फंड नहीं चल रहा है कहीं से भी, कोई इनके एनजीओ नहीं है। इनको चलाने के लिए कर रहे हैं बिकॉज इनको इस नेचर को, इस भूगोल को, इस धरती को बचाने के लिए ये जानवर जरूरी हैं। जैसे सांप जरूरी है जंगल में, सांप को भी मारना नहीं चाहिए बिकॉज वो आपकी रोडेंट पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। आप दूसरा चीज, आपके स्टे डॉग्स को जो खाना देते हैं वो नुकसान कर रहे हैं स्टे डॉग्स का। उनको खाना देके उनको स्ट्रीट में ही रहने देना है, उनको घर में नहीं पालना है। वो स्ट्रीट को साफ रखते हैं, कचरे से साफ रखते हैं, वहां रोडेंट पॉपुलेशन को बढ़ने नहीं देते हैं। तो हर आदमी, हर चीज का रोल है, आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये जो ला रहे हैं, जो चीता आए हैं, इनका आप सपोर्ट करो। ये आपके भलाई के लिए है, आपके कोई मुहिम, कोई पर्सनल गेन के लिए मोदी जी नहीं कर रहे हैं, ये देश के भलाई के लिए कर रहे हैं। चीता इस पृथ्वी के, जंगल के संरक्षण के लिए बहुत ही जरूरी है। कोबरा का शुरू।